नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो न सिर्फ सम्मानजनक है बल्कि रोमांचक भी है। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आईबी और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों ही शब्दों को ध्यान से सुनिए, यहाँ आपका भविष्य छुपा है। इस वीडियो में हम जानेंगे परीक्षा का पैटर्न, तैयारी की रणनीति और इंटरव्यू के टिप्स, सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आईबीएसए की परीक्षा 3 स्टेजेस में होती है, टियर आई, टियर एबीयू और टियर 3। टियर आई क्वालिफाइंग है लेकिन इसका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। टियर 2 में राइटिंग स्किल्स और ट्रांसलेशन देखी जाती है। टियर 3 में इंटरव्यू होता है जिसमें पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स असेस की जाती है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। इसमें करंट अफेयर्स, भारतीय संविधान, विज्ञान और तकनीक और इतिहास जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। ध्यान दें, हर दिन अखबार पढ़ना और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स। इसमें मैथ्स के कंसेप्ट्स जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो और डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं। हर टॉपिक को क्लैरिटी के साथ समझें और रोज प्रैक्टिस करें। तीसरा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी और ऑड वन आउट जैसे सवालों पर ध्यान दें। रीजनिंग को प्लेफुल तरीके से सीखें। लॉजिक गेम्स और ब्रेन टीजर्स आपकी मदद करेंगे। चौथा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स। ग्रामर, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करें। रोज 10 नए वर्ड्स याद करें और एडिटोरियल पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश पॉलिश्ड होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर सेक्शन के लिए इक्वल टाइम एलोकेट करें। पहले आसान सवाल हल करें, फिर मुश्किल पर जाएं। प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। रीजनिंग सेक्शन में पजल, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स को प्लेफुल तरीके से समझें। एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिस करें, हर सवाल को एक चैलेंज की तरह लें। रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी और ऑड वन आउट पर खास ध्यान दें। लॉजिक गेम्स और ब्रेन टीजर से प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर, वोकैबुलरी, एरर डिटेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रोज रिवाइज करें। काम और पॉलिश्ड अप्रोच रखें, एक्यूरेसी पर फोकस करें। स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। हर सेक्शन के लिए फैमिली ट्री जैसा फ्रेमवर्क बनाएं जिससे टॉपिक्स इंटरलिंक हो सकें और रिवीजन आसान हो। टिप, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ें और रोज 10 नए वर्ड्स याद करें। इससे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों मजबूत होंगे। वार्निंग, सिलेबस और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। हर सेक्शन के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाएं और मॉक टेस्ट जरूर दें। ग्रामर रूल्स को क्लासरूम सेशन की तरह समझें। डाउट्स को क्लियर करें और डेली प्रैक्टिस से लैंग्वेज स्किल्स को शार्प बनाएं। स्टूडेंट्स की तरह खुद को एग्जाम के लिए तैयार करें। रिवीजन, प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स को बार बार टाइप करें और रिवाइज करें। इससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और सिली मिस्टेक्स कम होंगी। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। टियर 2 में सबसे पहले आपको एक एसे लिखना होता है जो लगभग 250 शब्दों का होता है। इसमें आपकी भाषा की स्पष्टता और विचारों की प्रस्तुति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद ट्रांसलेशन सेक्शन आता है जिसमें इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। सही शब्द चयन और व्याकरण का विशेष ध्यान रखें। प्रिसाइज राइटिंग में आपको बड़े पैराग्राफ को छोटा और सटीक नोट में बदलना होता है। अभ्यास से आपकी भाषा और सोच दोनों स्पष्ट और प्रभावी बनती है। टियर 3 में इंटरव्यू होता है। यहाँ आपकी कॉन्फिडेंस, पॉज, एम्फसाइज, अवेयरनेस और लैंग्वेज स्किल्स को ध्यान से चेक किया जाता है। इंटरव्यूअर आपके जवाब, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर खास ध्यान देते हैं। हर जवाब में आत्मविश्वास दिखाएं। मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें, फीडबैक लें और हर बार खुद को बेहतर बनाएं। याद रखें, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तैयारी की शुरुआत एक अच्छे टाइम टेबल से करें। हर विषय के लिए समय निर्धारित करें। जनरल अवेयरनेस, रोज करंट अफेयर्स रिवाइज करें। मैथ्स और रीजनिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, रोज ग्रामर और वोकैबुलरी पर काम करें। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए रोज एक छोटा निबंध या प्रेसिस लिखने की आदत डालें। सबसे जरूरी, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें। हर गलती से सीखें और खुद को मोटिवेट करते रहें। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यही था
IBSA का पूरा सिलेबस और तैयारी की स्ट्रैटेजी। उम्मीद है अब आपको अपनी तैयारी की दिशा और तरीके बिल्कुल साफ हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे भेजें ताकि सबको फायदा मिले। कमेंट में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी प्लान वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें।